वायरस मजीद 33 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान 1270 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,60,363 शहरी मुतासिर। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 29,981 हो गई। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की आज से वसूली। नामजदगी फॉर्म हफ्ते के रोज भी जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 21 फरवरी को जारी की जाएगी और वोटिंग 3 मार्च को होगी। पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असेंबलियों को पोलिंग स्टेशंस का दर्जा मिल जाएगा। अगर ये कहते हैं कि हमें सीक्रेट बैलेट से डर है, हुकूमत को एडवांटेज होती है सीक्रेट बैलेट में, तो ये वो भी देख लेंगे नतीजा कि हमें अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा सेनेटर्स मिलेंगे या कम। सीक्रेट बैलेट भी करना है तो उनको सबको पता, और यही रोएंगे फिर जो पिछली बार ही रोए थे। ये जो चोरों का टोला है जो अपने आप को पीडीएम कहता है, ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं है, चोरी बचाए मूवमेंट जो है। इनको जिधर नजर आता है ना कि हुकूमत डिस्टेबलाइज होएगी और इनकी चोरी बच जाएगी, वो उस मूवमेंट को बैक कर देते। पीडीएम चोरी बचाओ तहरीक करार वीडियो सामने आने के बाद साबित हो गया। सेनेट में पैसा चलता है, सीक्रेट बैलेट में हुकूमत को फायदा होता है। खुफिया राय शुमारी के बाद भी यही लोग रोएंगे। वजीर आजम इमरान खान। शिबली फराज को दोबारा सेनेटर बनाने की सिफारिश। हफीज शेख, कामिल अली आगा, सानिया निश्तर और डॉक्टर जरका के नाम शॉर्टलिस्ट। पीटीआई पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में नामों पर गौर। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज मुतवक्के। सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी, फारूक एच नाइक, सलीम मांडवीवाला और शेरी रहमान को उम्मीदवार मुकर्रर करने की सिफारिश। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। रहमान मलिक और इस्लामुद्दीन शेख से मुतल्लिक फैसला ना हो सका। वज़ीर आज़म का आज एक रोज़ा दौरा लाहौर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात शेड्यूल। जैलानी पार्क में अर्बन फॉरेस्ट की तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। इमरान खान मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। फंड बिल्कुल 2 साल में 2.5 साल में 10 करोड़। और पंजाब का एक बहुत अच्छा और खूबसूरत हल्का है जहाँ पे 77 अरब दिया गया है। तो शरीफ वज़ीर आला साहब का हल्का है, सेनेट का वोट किसी को नहीं देंगे ताकि पीटीआई ये ना कहे हमारे साथ बेवफाई हो गई है। 2.5 साल में सिर्फ 10 करोड़ के फंड्स मिले। महकमों को काम करने से रोका गया। अगर यही कुछ होना है तो बेहतर है ऑपोजिशन में बैठ जाएं। पीटीआई छोड़ने वाले एमपीए खुर्रम लगारी की प्रोग्राम नुक्ता नजर में गुफ्तगू। सेनेट इलेक्शन में किसी को भी वोट न देने का ऐलान। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह काबिल नफरत हुक्मरान पहले नहीं आए। ऐसे हुक्मरानों को तो मैं मिट्टी से बनाकर पेश कर दूंगा। इदारों को मुल्क का वफादार होना चाहिए, सियासतदानों को मुल्क का वफादार होना चाहिए। हमारे इदारे अपने आईनी दायरे कार की तरफ वापस जाए। हुक्मरान अय्याशियों में मसरूफ। मुल्क की मईशत का जनाजा निकल गया। ऑपोजिशन मुत्तहिद है और मुत्तहिद ही रहेगी। 26 मार्च को हर सूरत इस्लामाबाद जाएंगे। अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश और भूटान भी हमसे आगे निकल गए। मौलाना फजलुर रहमान। किसी भी जाहरियत पर मुंह तोड़ जवाब का अज़म। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी अदारों की कुर्बानियों को खराज अकीदत। कश्मीरियों की इखलाकी, सिफारती और सियासी हमायत का आदा। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का इजलास। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं उज़ैर अब्दुल सत्तार और मैं हूं फिज़ा जमाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। कोरोना के वार जारी हैं। मजीद 33 अफराद जान से गए और अमवात की तादाद अब 12,218 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,270 नए मरीज भी सामने आए।
जबकि मोहलिक वायरस से 5,60,363 शहरी मुतासिर हुए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 29,981 तक जा पहुंची। कोरोना के वार जारी, मोहलिक वायरस इंसानी जानों के दर पे। NCOC की जारी करदा ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 33 अमवात हुई, जहाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 12,218 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,270 नए मरीजों में वायरस की तशख़ीस हुई। मोहलिक वायरस से अब तक 5,60,363 शहरी मुतासिर हुए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 29,981 हो गई। NCOC के मुताबिक 1,743 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, ताहम 5,18,164 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध 2,52,719, खैबर पख्तूनख्वा में 69,164, पंजाब में 1,62,875, इस्लामाबाद में 42,401, बलूचिस्तान में 18,916 और आज़ाद कश्मीर में 9,359 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,929 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 35,280, जबकि मुल्क भर में 83,60,823 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। खुफिया राय शुमारी, ऑपोजिशन की आहोजारी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वीडियो सामने आने के बाद साबित हो गया सेनेट में पैसा चलता है, सीक्रेट बैलेट में हुकूमत को फायदा होता है। खुफिया राय शुमारी हुई तो फिर ऑपोजिशन वाले रोएंगे। उन्होंने साथ ये भी कहा कि कोशिश है लोगों पर महंगाई का बोझ कम से कम हो। वज़ीर आज़म इंटरव्यू दे रहे थे। अगर ये कहते हैं कि हमें सीक्रेट बैलेट से डर है, हुकूमत को एडवांटेज होती है सीक्रेट बैलेट में, तो ये वो भी देख लेंगे नतीजा कि हमें अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा सेनेटर्स मिलेंगे या कम, वो देख लेंगे। अगर सीक्रेट बैलेट भी करना है तो उनको सबको पता, और यही रोएंगे फिर जो पिछली बार ही रोए थे ये कि देखें जी हमारी जिस तरह पीपल्स पार्टी को रुपया 107 रुपए डॉलर से 160 रुपए डॉलर पे जाता है, तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। उसकी वजह तनख्वाहदार तबका होता है, उसको बड़ा सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। थोड़ा अगर सब्र कर लें, और हमने इनको कहा है एक रीजनेबल पे राइज दी है, वो जो उससे ज़्यादा डिमांड आगे लेके जा रहे हैं वो हम करते हैं, इन्हीं का नुकसान। ये जो चोरों का टोला है जो अपने आप को PDM कहता है, ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं है, चोरी बचाए मूवमेंट जो है। इनको जिधर नजर आता है ना कि हुकूमत डिस्टेबलाइज होएगी और इनकी चोरी बच जाएगी, वो उस मूवमेंट को बैक कर दे। मैं जानता हूं कि अवाम सड़कों पे तब निकलती है जब खास तौर पे अवाम को ये पता हो कि उनका पैसा चोरी हो रहा है। जमहूरियत तब चलती है जब एक ऑपोजिशन होती है, एक गवर्नमेंट होती है। जमहूरियत चल ही नहीं सकती अगर ऑपोजिशन के बड़े बड़े लीडर्स मुल्क के बड़े डाकू हैं और वो आपको लगे हुए हैं कि बस एक 1 पॉइंट एजेंडा जी, हमें बस जिस तरह मुशर्रफ ने माफ़ किया था हमें चोरी माफ़ कर दे, वो होने नहीं लगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि तारीख में इस तरह के काबिले नफरत हुक्मरान नहीं आए। इदारों सियासतदानों को मुल्क का वफादार होना चाहिए। आइन के मुताबिक तमाम इदारों का किरदार चाहते हैं। वो सक्खर में तकरीब से मुखातिब थे। हमारे मुल्क के हुक्मरान और हमारे मुल्क के जिम्मेदार इदारे अपने इस्लामी उलूम और इस्लामी तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय मगरिबी दुनिया के एजेंडे की तकमील के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये हमारी हुकूमत नहीं है। कोई शोबे ज़िंदगी ऐसा नहीं कि जिससे वाबस्ता लोग आज चीख पुकार न कर रहे। हुक्मरान हैं जो अपने अय्याशी में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह काबिल नफरत हुक्मरान पहले नहीं आए। न कोई किरदार, न कोई अहलियत, न कोई इस्तेदाद। ऐसे हुक्मरानों को तो मैं मिट्टी से बनाकर पेश कर दूंगा। इदारों को मुल्क का वफादार होना चाहिए, सियासतदानों को मुल्क का वफादार होना चाहिए और हर शोबे से वाबस्ता हमारे इदारे अपने आईनी दायरे कार की तरफ वापस जाएं। उधर कराची के हल्के PS 88 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए गहमा गहमी जारी है। हल्के में खोखरा पार 4 नंबर के पार्क का बुरा हाल है। गटर उबल रहे हैं। कचरा, गंदगी और गलाजत ने इलाके के लोगों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। सूरत हाल क्या है जान लेते हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा सालेहा फिरोज खान से।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का PS 88 में। एक बार फिर से ज़िमनी इंतखाब होने को जा रहे हैं। शहरियों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो है वो वाबस्ता हो चुकी हैं, लेकिन इस वक्त जो हम मौजूद हैं वो मौजूद हैं खोखरा पार्क नंबर 4 में, और मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ईदगाह मदीना पार्क, जिसका इफ्तिताह जो है हुआ था सन 2005 में। 2005 में जब इस पार्क को बनाया गया था, इलाका मकीन बताते हैं ये पार्क जो है इंतहाई खूबसूरत दिखता था। यहाँ पर घास हुआ करती थी, बैठने की चेयर्स हुआ करती थी, एक छोटी सी राउंड अबाउट बनाई गई थी जिसमें से एक फाउंटेन भी बनाया गया था। बच्चों का खेलने का ये पार्क था। बड़ी मुश्किलों से यहाँ पर कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पार्क्स बनते हैं, और जब वो बन जाते हैं उसके बाद उसे देखने पूछने वाला कोई नहीं होता, और आहिस्ता आहिस्ता करते 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 लाइटें तोड़ ली जाती हैं, बेंचेस उखाड़ ली जाती हैं, थोड़ा सा कचरा होता है वहाँ कचरे के ढेर लग जाते हैं, और फिर आवारा कुत्तों की अमाजगाह बन जाते हैं इस तरह के पार्क। इलाका मकीन कहते हैं जितने भी नुमाइंदगान यहाँ से मुंतखब हुए हैं और जिसको वोट दिया उन्होंने आके यहाँ पर कोई नज़रसानी नहीं की, बारहा शिकायतें दर्ज करवाई। एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर एक मुहिम चल पड़ी है, चारों तरफ जो है पुरजोर तरीके से यहाँ पर इंतखाबात के हवाले से मुहिम चल पड़ी है जनाब। लिहाजा जो गुज़िश्ता मुंतखब नुमाइंदगान थे उनके हवाले से जो हमें रिपोर्ट कार्ड मिला वो तो मिला ज़ीरो, लेकिन अब जो शहरी शिकवा गोए हैं वो कहते हैं कि अब उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। वोट लेने के वक्त जो लोग आते हैं, दर खटखटाते हैं और वोट लेकर जाते हैं, उसके बाद जब हम अपने मसाइल की रुदात सुनाने के लिए उनके दर पर जाते हैं तो कोई नहीं मिलता। जी।